फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं आईआईटी बाबा की आगे की इंटरव्यू। आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की है, 1.68 करोड़ की नौकरी थी, बाबा ने सबको चौंकाया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट भी इसी चैनल के अंदर, उसको भी ज़रूर देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि शुरू में इंटरव्यू में क्या हुआ था, कैसे मतलब बहुत ही अच्छी इंटरव्यू ये कि कैसे रिपोर्टर जो है वो जा रहे हैं और उनको एकदम से कोई बाबा बैठे हुए दिखते हैं और पता नहीं अंदर से क्या होता है कि भाई मैंने इस बाबा की जो है इंटरव्यू लेनी है। और वो इंटरव्यू से वो बाबा जो है वो इतना वायरल हो जाते हैं कि अब दुनिया भर के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, दुनिया भर तो नहीं वैसे इंडिया के जितने भी हैं, वो उनकी इंटरव्यू पे इंटरव्यू ली जा रही हैं। अच्छा, और आपने बताया कि इन्हीं ने अब एक और भी इंटरव्यू की है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से आज ही वो भी इंटरव्यू को देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करें। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में पढ़ा हूँ और मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ पढ़ाई करता था तो जब 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो मैं घाटों पर देखता था आपके जैसे विद्वान लोग मुझे दिखते थे, इसीलिए मैं उस चीज को स्टक किया और मैं यहाँ रुक गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप बोला ना आप ही कैसे आए? अरे यही तो आपसे अभी तक किसी चैनल ने बात की नहीं आए तो आज ही है वैसे। आपने बात की पहले, लेकिन देखा यही पता नहीं क्यों लगा। अच्छा ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, नहीं भी तो क्या काटते क्यों नहीं, नहीं? शक्ति के लिए क्या नहीं, इससे शक्ति कौन सी के लिए शक्ति मिलती है? नहीं ये उसका जैसे फेमिनिन मान लो। अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि यार बड़े नाखून होके रहना कैसा होता है? मतलब तुम फीमेल कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे? अच्छा जी, फेमिनिन होना कि अब तुम लंबे तुमने कर लिया है, तुमको जेंटल होना पड़ेगा, तुमको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। टूटते हैं नाखून जगह जगह। कोई सच धर के कोई लड़की निकलती है तो उसको ज्यादा ढंग से देखना पड़ता है ना कि हाँ ये कपड़ा यहाँ से ये नहीं खिसके, उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। अब हम मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं उसको हम रफ एंड टफ वाली चीजें बोलते हैं, यार छोड़ो यार जो भी है, पहनो डर किया, वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो करती है। वो जो फेमिनिन एनर्जी है वो धारण करती है भाई उस चीज को। तो उस चीज को समझने के लिए तुमको कई बार वही अवस्था में उसको देखना भी पड़ता है ना कि अच्छा ये है, मतलब ऐसे जीना, ऐसे रहना, जेंटल रहना। कई बार वो उसकी वजह से आपसे भी करता हूँ ना मैं चीजें, बाकी वही मुंह पे लगाना ये सब चलता रहता है। हिमालय गए हैं? हिमालय तो बहुत गया ना। पहले कितने ट्रैवल साल से आप इस अवस्था में हैं? किस अवस्था में? इसमें तो ये मान लो कि 3.5 साल के आसपास। पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। उसमें यही बताया था कि देखो ढूंढना का कुछ नहीं है, ढूंढना कुछ है ही नहीं। वो जगह कहाँ है जहाँ गुम हो जाएगा? नहीं वही तो बता रहा हूँ कि कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई, मतलब ढूंढने को है ही नहीं कुछ। तो वो जब तुम वो समझ लोगे फिर तुम समझ में आएगा भाई ये क्या है, ये तो मेरे को यहाँ पे भेज दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है। मतलब तुम माइंड मतलब जर्नलिज्म छोड़ के कहीं और चले जाएंगे ऐसा? आपका है, देखो आप में कितना असर हुआ है। अच्छा जी, ये आप धर्म नहीं कर सकते हो ना, कर्म नहीं कर सकते। मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ ना। अब ये सारी चीजें, नॉलेज जो इतनी ढेर सारी आपके पास है, किसको देते हैं? ये तो मैं जैसे चेला बनाया किसी को? चेला मैं वैसे चेला नहीं बनाना ना, संसारी चेला मतलब क्या, वो बोझ हो जाता है ना फिर वो चीज। अच्छा, चेला लोग बोझ हो जाते हैं फिर? गुरु भी बोझ है, चेला भी बोझ है, क्योंकि वो बंधन तो कोई नहीं होना चाहिए। तुम कहीं बिना बंधन के होना है तो कोई बंधन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भाई बहन कोई है आपके? और बहन है, मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव है। सब छोड़ दिया। मोबाइल आपके पास है? हाँ नहीं अब कुछ नहीं आता। अरे उन लोगों ने तो बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा, खुद ही भगा रहे हैं। घरवालों ने खुद भगा दिया? हाँ मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना, दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है भाई, स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तत्व न्यूरोसाइंस समझा रहा हूँ, तुम मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहे हो, मतलब हद हो गई तुम्हारी। अब क्या करे ना,
क्योंकि वो सोचते हैं कि वो रिश्ते में कहीं पे बड़े हैं तो ज्ञान में उनको कुछ ज्यादा ही हो जाता है। बड़ों को ही लगता है माँ बाप के रिश्ते में भारत में बहुत ज्यादा है। वो तो है। बाप होना मतलब ये होगा कि अरे वो बाप भी तो वो 10वीं पास ही है। बाप होने से वो एकदम से उसको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा कि वो बच्चे को जो बता रहा है उसको ये बताना चाहिए ना कि भाई देख मेरे वो को भी कितना गलत पता हो है। सकते हैं कभी ऐसे। बट हमेशा सारे बाप ऐसे बताते हैं जैसे हाँ बस मैं ही बता रहा हूँ तुझे। वो अहंकार चली था ना वो गलत है, समझाया था ना ये। मोह और उसमें अंतर, प्रेम में अंतर उसको कृपाचार्य को समझाया था ना, अश्वत्थामा और सबको भी। अश्वत्थामा ये उसका मोह में फंसा ना वो, अश्वत्थामा मारा गया। ये सारा आपने कौन कौन सा ग्रंथ आपने पढ़ा है? ये नहीं पूरा तो मैं वैसे नहीं पढ़ता ना, गीता पूरी पढ़ी है, मतलब 2-3 अलग अलग वर्जन पढ़े गीता के तो। और उसके अलावा जैसे ये विज्ञान वैर तंत्र पूरा पढ़ा है, मतलब बहुत सारी पढ़ी तो पूरी है। विवेक चूड़ामणि ने भी पूरी पढ़ी है शंकराचार्य के। संस्कृत आती है? हाँ संस्कृत तो स्कूल में ही पढ़ी थी, बट अभी वो संस्कृत को महसूस करने वाला उसका जो एल्गोरिथम है ना, व्याकरण, कि वो स्वर कैसे निकले, फिर उससे वो तुम ध्वनि कैसे बना रहे हो, क्योंकि उसी से फिर वो मंत्र की जो स्ट्रक्चर है वो वहीं से आती है कि ये वाली ध्वनि तुम साथ में एसोसिएट करोगे तो उसको मीनिंग ना देख के सिर्फ ये देखो कि वो एनर्जी का एक तुमने एक पर्टिकुलर वो फीड किया है। तो और मैंने तो संस्कृत पढ़ते मतलब पल्ले नहीं पढ़ी थी। वो महादेव चला साथ में। अभी बात होती है कि नहीं सिस्टर से और घर वालों से? सब बकवास। कितने साल से नहीं बात? सब बकवास है। 1-1.5 साल से ही। 1-1.5 साल से बात नहीं करते हैं लोग। क्या बातें करते हैं? तो दुख होता है? नहीं उनके लिए दुख होता है। उनको मैं समझा के थक गया भाई, जो कि आपस में बहुत लड़ते थे। वहां देखो एक दूसरे की जिंदगी नरक बनाने से कुछ फायदा नहीं होता है। एक दूसरे की जिंदगी नरक बना रहे हो, तू उसकी बना रहा है, तू उसकी बना रहा है, मतलब शांति कभी भी जिंदगी खत्म हो सकती है। महाराज जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जो बेहद पर्सनल है, और मैं चूंकि स्टूडेंट लाइफ में मैं भी जिया हूँ, IIT BHU कैंपस में ही था, तो हम लोग ये देखते थे कि मतलब इंजीनियरिंग के बच्चों की गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाती थी। इंजीनियरिंग में सबसे कम लड़कियां होती सही है ये? सबसे कम लड़कियां होती है वहाँ पे तो। हाँ लेकिन गर्लफ्रेंड बन सबसे जाती कम लड़कियां होती हैं तो इंजीनियरिंग वाली इंजीनियर। लड़कियां होती है वो फट से गर्लफ्रेंड बन जाती थी। तो IIT आपने बनाई में थी? होती है। गर्लफ्रेंड तो थी मेरी IIT में, बट वो तो एक्चुअली IIT में तो उल्टा था। वहाँ पे तो रेशियो कितना होता है, 1:10 का होता है। जब मैं उसमें गया डिजाइन कॉलेज में, वहाँ पे तो उल्टा था, 3 लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी कॉलेज क्लास में। ये सब एक टाइम की बात है ना वो। तुम उस टाइम पे तो तुम ढूंढ रहे हो। नहीं बीड़ी मेरी दे रहा। ठीक है तो ठंड लग रही है मतलब फिर क्या करते थे आप? फिर गर्लफ्रेंड बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी बनी है। सारे काम किए ना मैंने उल्टे पुल्टे, ऐसे थोड़ी है कि मैं संसार का ज्ञान इसलिए थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं कुछ सत्य पे जिया हूँ। मतलब मैंने तो जो कि मैं उस चीज को सही और गलत देखा ही नहीं ना, मैं तो सिर्फ ऐसे देखा कि यार मुझे अब जिंदगी को समझना है। अब तुम कैसे कैसे समझ सकते हो किसी चीज को, और तुम कैसे समझोगे? आधी चीज तो एक्सपीरियंस ही समझोगे ना। तो उस चीज को तुम जाओगे देखोगे कि अच्छा ये होता क्या है, वैसे वाला ना। तो धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आई। बाकी महादेव ने बाकी तो बहुत चीजें समझ आई आगे। जब बातचीत हम रोकेंगे, हाँ। जब रुकेगी ये बातचीत तो मुझे अपना नंबर दे देंगे? हाँ नंबर देने में दिक्कत नहीं है, बट वो कॉल वॉल पे कम ही बात करता हूँ मैं, मतलब इसलिए जब मैं आपसे बात करना चाहूँ क्वेश्चन स्ट्रेट हो ना, स्ट्रेट क्वेश्चन के आंसर। कई बार लोग है ना सांसारिक माया में घुसाने की कोशिश करते हैं फिर से। मैं नहीं घुसा नहीं मैं ठीक बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं ये जहाँ तक सही है ना। तो जैसे वो बंधन रिश्ते वो सब हो जाते हैं ना कि तुम जानते हो किसी को, तो फिर वो वाली चीज वापस आ जाती है, एक्सपेक्टेशन, जो कि वो चित्त काम करने लग जाता है। क्योंकि अब तुमने उसकी पास्ट मेमोरी है तुम्हारे पास। हाँ अब तुम नेक्स्ट जब एक्सपेक्ट करोगे तो तुम उसके हिसाब से एक्सपेक्ट वो आपने करोगे। कौन सा तत्व? तीसरा वाला? हाँ मनोमय कोशा। मनोमय कोश। हाँ अब जैसे आप एक बार मिल लिए, अब मेरी एक आपके अंदर इमेज बनी। जब पहली बार मिले थे तो आपको कुछ नया लगा, तो पता नहीं क्या है, बट नहीं मुझे लगा मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये बात। जब मैं गया यहाँ पे मैं रुका, फिर आपसे आंखें मिलते मिलते यहाँ तक आया मैं। उसके बाद मैंने इनको बुलाया। एट अ टाइम मैं बता नहीं सकता हूँ मैंने क्या सोचा। क्या? अच्छा ही सोचा। सही जा रहे हो। हम आपसे मिलते रहेंगे। जरूर। देखिए यही ताकत है सनातन की और सनातन के विचार की, तत्व के ज्ञान की। जब कोई लड़का IIT से बीटेक कर रहा होता है तो उसके घर वालों को, देश दुनिया को, पहले तो IIT में एडमिशन नहीं मिलता है। एडमिशन मिलने पर तो बहुत टफ है, हमारे टाइम में इतना टफ था। रिश्तेदार
सभी बात करने लगते हैं, लेकिन वही बच्चा जब सन्यासी बनता है तो तरह तरह की बातें भी होती हैं कि पढ़ते पढ़ते पागल हो गया और बहुत सारी चीजें। लेकिन सनातन की यही ताकत है कि यहाँ अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते हैं, और इसीलिए महाकुंभ में विचारों का मंथन हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ न्यूज़ 18 आलोक शुक्ला। कमाल है, यही है जिन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू ली बाय लक। हाँ, बाय चांस वहां पे उस टाइम पहुंचे, ये बैठे हुए थे आईआईटी बाबा। उसके बाद बातचीत शुरू हुई तो पूरी दुनिया को पता चला भाई कि कुंभ के मेले में एक ऐसा बाबा है जो आईआईटी से पढ़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है। और इस वाली इंटरव्यू में ये भी पता चल रहा है कि पेरेंट्स के जो वहाँ पे फैमिली लाइफ थी एज अ बचपन, वो अच्छा नहीं गुजरा। इवन मैं मतलब उस वजह से जो है बच्चे के अंदर इतना दर्द भरा होगा, इतना मतलब लाइफ उसकी इतनी जैसे कहते हैं ना नर्क बनी हुई थी कि उसको ये इवेंचुअली उसको ये लगा कि मैं इस दुनिया में आया किस लिए हूँ, मेरा पर्पस क्या है। तो अगर तो लाइफ कंफर्टेबल हो, सब कुछ अच्छा हो, तो बंदा जो होता है वो उस लाइफ में मोहमाया में फंसता जाता है। पर वो पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं, करना नहीं चाहिए। हाँ। और मुझे लगता नहीं पेरेंट्स समझेंगे इस बात को, मगर समझना चाहिए। पेरेंट्स का आजकल और इंडियन पेरेंट्स तो ज्यादा ही होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। और उस वजह से इतना प्रेशर की वजह से उसने सोचना शुरू किया कि लाइफ होती क्या है, लाइफ में मेरा पर्पस क्या है। कि अब मैं भी कई बार बैठ के यही सोचती हूँ कि भाई बच्चे पैदा हुए, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई कर ली, नौकरी करो नौकरी करो, नौकरी कर ली, फिर बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ाते रहो, उनकी लाइफ को सेटल करते रहो, उसके बाद आपका एंड आ गया, आपने किया क्या, खत्म, यू आर गॉन। तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? तो वही हम लोग तो बस सोच के वहीं स्टॉप हो जाते, फुल स्टॉप। जो हमसे आगे हैं, एक स्टेप दो स्टेप, वो इस टाइप से हैं कि वो दे रियलाइज इट एंड दे से कि इसमें कुछ रखा ही नहीं है जगत में। तो जो अल्टीमेट है भगवान का नाम ही लो, जहाँ पे अल्टीमेटली जाना तो वही है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, वे ऑफ थॉट्स हैं। पर अमेजिंग इंटरव्यू थी यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।